पहाड़ों की रानी मसूरी में अंबेडकर चौक पर स्थित भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वें परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी सहित सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए गए। इस मौके पर वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया और उन्होंने बताया कि अंबेडकर ने देश को आजाद करने की लड़ाई के साथ साथ देश में दबे कुचले समाज को समानता का अधिकार दिलाने के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। वहीं संविधान का निर्माण कर देश को नई दिशा दी और उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष या जाति को महत्व नहीं दी, बल्कि सभी लोगों को एक समान अधिकार देने की बात कर संविधान लिखा था। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के लिखे संविधान को पूरा विश्व मानता है। संविधान लिखते समय सभी वर्गों और समाज के बारे में सोचा और सभी को एक समान अधिकार दिया है। वहीं उन्होंने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता से आग्रह किया कि मसूरी के अंबेडकर चौक को भव्य रूप दिया जाए। वहीं भारतीय दलित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि अंबेडकर एक समाज के नहीं बल्कि जन जन के मार्गदर्शक थे। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने संविधान की रचना कर धर्मनिरपेक्ष देश को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज को संकीर्ण मानसिकता से दूर करना होगा और समाज को बांटने वाले लोगों से लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत मसूरी के अंबेडकर चौक से छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब का जो योगदान इस देश के लिए है वो तो हम सब जानते ही हैं, उसे भुलाया नहीं जा सकता। और ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब इस देश में ऐसी सरकार चल रही है और प्रदेश में ऐसी सरकार चल रही है जिस सरकारों को संविधान पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं है, कदम कदम पर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान का अपमान किया जा रहा है। ऐसे वक्त पे ज़रूर आज मैं मानता हूं कि बाबा साहब के जो उस समय नियम थे, उन्होंने संविधान बनाया, जो उनका विचार था उस विचार को हमें और मजबूती से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं ऐसा मानता हूं। भीमराव अंबेडकर का प्रयास, त्याग और बलिदान इस भारतवर्ष को याद रखना चाहिए। पूर्व में उन्होंने जिस तरह पूर्णतः लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर देश को उस स्वतंत्र होने के समय पर अपना योगदान दिया, अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में मजबूत होने की प्रेरणा दी, संविधान की रचना करी, दलित, निर्बल और मजदूर लोगों की सहायता की पॉलिसी बनाई, महिलाओं के लिए बात करी, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को सुधारने की बात करी और उनकी इस पूरे के पूरे बलिदान को आज हमने उनकी पुण्यतिथि पर याद किया, उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करें और उनसे प्रेरणा लेते हुए ये प्रतिज्ञा करी कि इस शहर में, मसूरी में, उत्तराखंड में, भारतवर्ष में जहां भी जो भी गलत होगा उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, चाहे वो हमारी सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो प्रशासन के खिलाफ हो, चाहे वो हमारे किसी निजी स्थानीय निवासी के खिलाफ हो। और इस प्रेरणा से हमने एक सबको प्रेरित होकर, एक होकर, संगठित होकर चलने की बात करी और मसूरी को विकास की ओर ले जाने की बात करी। ये आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। हम भी ये मानते हैं कि जिस तरह से जो संविधान और जो पंक्ति में अंतिम छोर तक का व्यक्ति और जो पिछड़ा और जो गरीब और जो महिलाएं, जिस तरह के उनके अनुसार उन्होंने संविधान बनाया, निश्चित ही संविधान से ही पूरा देश चलता है, प्रदेश चलता है। और संविधान जिस तरह से कई विरोधी दल आपने देखे होंगे, एक छोटी सी डायरी लहराते फिरते हैं, वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो उनके लहराने से फर्क नहीं पड़ता है। जो संविधान है, संविधान से देश चलता है। और हम मानते हैं कि चाहे मसूरी शहर की बात कर लें, जो भी कार्य हैं वो निश्चित ही जो है कार्य होंगे। और जो यहाँ पर लोगों ने बात रखी कि कहीं ना कहीं विकास कार्यों में जो है कई चीज़ें जो है अवरुद्ध हैं, निश्चित ही माननीय मंत्री जी के माध्यम से कहीं पर भी कोई कमियां होंगी उनको दुरुस्त किया जाएगा।